क्या आप लेबर कोर्ट में खुद केस लड़ना चाहते हैं और आप इस बात से डर रहे हैं कि कंपनी के पास तो बहुत पैसा है और वह महंगा वकील रख सकता है, तो मैं उसके सामने कैसे टिक पाऊंगा। फिर आप सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि लेबर कोर्ट में कंपनी कोई वकील ना रखे और कंपनी के अधिकारी को खुद आना पड़े। तो अब ऐसा ही होगा। तो अब आपका प्रश्न होगा कि यह कैसे संभव है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है और इसका प्रावधान हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ही देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 36 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। तो पहले हम उसे देखते हैं। इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, ए पार्टी टू ए डिस्प्यूट may be represented by a legal practitioner with the consent of the other parties to the proceeding and with the leave of the labor court, tribunal or national tribunal as the case may be। अर्थात लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल के किसी भी प्रोसीडिंग में विवाद के जो पक्षकार होंगे वह विपक्षी के सहमति से ही लीगल प्रैक्टिशनर रख सकते हैं और लेबर कोर्ट इस बात की छूट दे। तो जब आप लेबर कोर्ट में केस फाइल करते हैं या अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम देते हैं और उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं वकील के लिए, तो वह आपकी सहमति मानी जाती है और कंपनी वकील रख लेता है। तो अब आपको करना क्या है। जब भी आप लेबर कोर्ट में केस फाइल करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पहली बार फाइल करते हैं, उसी वक्त एक और आवेदन देना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 36 में लॉयर्स ऑब्जेक्शन के लिए। और यहाँ से समझिए कि आपका काम हो गया। अब अगर आपका आवेदन लेबर कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो कंपनी को स्वयं आना पड़ेगा और वह किसी वकील को नहीं रख सकता है। इसके बाद कंपनी के अधिकारी खुद कोर्ट में कंपनी के तरफ से हाजिर होंगे। तो इस प्रकार से आप कंपनी के तरफ से वकील को आने से रोक सकते हैं।